आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। तो जब आप गहरे अंधेरे से घिरे हो तब परमेश्वर से दूर मत जाना, उन्हें पुकारना और देखना वो आपकी जिंदगी में क्या करते हैं। चाहे आप कहीं भी हो, परमेश्वर वहां है। भजन संहिता 149 इस बात को स्पष्ट कर देता है, जिसमें लिखा है, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है, मैं जहां मर्जी जाऊं परमेश्वर तू वहां है। इसलिए आज मैं आपको बता रही हूं कि अगर आप किसी बार में बैठे ये सुन रहे हैं, मैं नहीं जानती किसी बार में ये प्रोग्राम क्यों चलेगा, पर कुछ भी हो सकता है, शायद अनजाने में किसी ने ये प्रोग्राम लगा दिया हो। तो अगर आप बार में बैठे ये सुन रहे हैं तो परमेश्वर वहां है। आमीन। अगर आप जेल में ये सुन रहे हैं, परमेश्वर वहां है। अगर आप किसी अस्पताल के बिस्तर पर हैं, परमेश्वर वहां है। अगर आप बिना छत वाले किसी घर में हैं, परमेश्वर वहां है। आप बिना उम्मीद के खो नहीं गए हैं, परमेश्वर आपका नाम जानते हैं और ये भी जानते हैं आप कहाँ हैं। अगर आप इस वक्त आत्महत्या करने का सोच रहे, परमेश्वर वहां है, वो जानते हैं आप कहाँ हैं, वो जानते हैं। आमीन। यूहन्ना 8 का अध्याय वर्ष 1। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, भोर का वो फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। पता है यहाँ मुझे क्या अच्छा नहीं लगा उसका उस स्त्री को शर्मिंदा करना, लेकिन बाइबल कहती है कि प्यार ढक लेता है बहुत सारे पापों को। बाइबल मत्ती में कहती है, अगर आप अपने भाई से लड़े तो पहले आप उससे अकेले में मिले, और अगर उससे बात न बने तो 1-2 और लोगों को साथ ले, तब भी बात न बने तो आप चर्च को शामिल करें। लेकिन उन्होंने तो उसे अलग ले जाकर ये तक नहीं कहा, यीशु जब आपको वक्त मिल जाए तो स्त्री से बात कर लीजिए। नहीं, उन्होंने तो उसे बीच में खड़ा कर दिया और कहा, गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई और व्यवस्था में मूसा ने उसे आज्ञा दी कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। अब आप देखिए, वो आदमी वहां नहीं था जिसके साथ वो थी। 2 लोग चाहिए ना। ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। अंत तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? तू क्या सजा सुनाता है? ये मुझे पसंद है। यीशु कानून तो ये कहता है, पर तू क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई पाए। पर यीशु, मुझे ये भी पसंद है। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। पता नहीं उसने क्या कहा है ना, मैं बताती हूँ मैं इसके बारे में क्या सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ 2 चीजें। पहले कि यीशु ने कोई भी कार्यवाही करने से पहले वक्त निकाल कर पहले अपने पिता की बात सुनी। मैं सोचती हूँ कि क्या होता है हमारा अगर हम किसी चीज पर प्रतिक्रिया करना बंद कर दें और 1 मिनट का समय लेकर देखें कि परमेश्वर क्या सोच या महसूस कर रहा है। और जो दूसरी बात मैं सोचती हूँ वो ये कि बस 1 मिनट हम इसके आगे भी थोड़ा पढ़ेंगे। जब वो उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उससे कहा, बहुत आसान है। इस पूरे मामले पर यीशु ने बस ये कहा, तुम में से जो निष्पाप है वही पहले उसको पत्थर मारे, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। यही मैं भी सोचती हूँ। मैं कभी कभी सोचती हूँ जब हम किसी की आलोचना करते हैं, हम बहुत कुछ कह जाते हैं, ऐसे में हम परमेश्वर को कुछ करने का समय ही नहीं देते। वो दोष सिद्धि नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको कुछ बताती हूँ, खासकर अपने एक बेटे के बारे में। मेरा बेटा डेविड मेरी और उसकी लगभग एक जैसी ही पर्सनालिटी थी, और बड़ा होते होते तक तो उसने मुझे पागल ही कर दिया था।
पता है, आम तौर पर जो बच्चे आपको पागल कर देते हैं वो आप जैसे ही होते हैं। मैं बस कह रही हूँ, शायद नहीं थी, पर आप सभी जानते होंगे कि टीनेजर्स कैसे होते हैं। आप उनसे बात करने की कोशिश करो तो वो बस कुर्सी पर बैठ जाएंगे और अपनी आंखों को सिर की तरह ऐसे घुमाएंगे जैसे ओ एक और भाषण मत करो और मैं कोई सुनने वाला नहीं हूँ, ये नहीं चलेगा, चलता है। तो बस इसी तरह से चल जाता था और फिर मैं वही करती, फिर मैं बाहर जाकर एक गिलास पानी पीती और आकर कहती है, "ए, ये क्या कर रहे हो?" भाषण देना शुरू कर देती। अब दूसरी तरफ देव, अगर वो उसे सुधारने जाए तो बाइबल ले लेना और एक वचन पढ़ना और कहना, अब अगर तुम नहीं बदले तो तुम्हारे साथ ये होगा। फिर वो कमरे से बाहर चला जाता, किस्सा खत्म हो जाता। तो आप में से कितने लोग जानते हैं कि मुझसे वो डरता नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि मेरा गुस्सा सिर्फ कुछ समय का था, क्योंकि मेरी दी गई सारी धमकियों को मैं कुछ ही दिनों में भुला देती थी। क्योंकि जब मैं कहती कि तुम पूरा साल घर से बाहर नहीं निकलोगे, उससे पता था कि वो मेरे लिए सजा है, उसके लिए नहीं। फिर मैं सोचने लगती थी, मुझे पूरा साल इसके साथ यहाँ बंद नहीं रहना है। और मैं सच में ये मानती हूँ कि उस चीज का वो हिस्सा जो यीशु कर रहा था वो यही था कि वो परमेश्वर को समय दे रहा था ताकि उसके लगाए गए आरोप उन्हीं पर थोप सके। तो पहला पत्थर तुम क्यों नहीं मारते? तो एक एक करके सब लोग सिर झुकाए वहां से चले गए। जो बात मैं कह रही हूं आप में से कितने लोग समझ रहे? कभी कभी हम बहुत कुछ बोलते हैं। एक समय था मुझे लोगों की गलतियां सुधारने की आदत थी। फिर मैं उनसे आधा घंटा बात करती ताकि उन्हें मेरी ये आदत पसंद आए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझसे नाराज हो। मैं चाहती हूँ मेरी गलती सुधारने वाली बात आपको पसंद आए। मैं इसलिए कहती हूँ, अब मैं बताती हूँ कि ये आपके लिए अच्छा क्यों है। शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। तो ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी, पर परमेश्वर, बाइबल से मेरी सबसे पसंदीदा कहावत, पर परमेश्वर के पास उसके लिए एक प्लान था। और फिर पतरस, बेचारा पतरस, मतलब पतरस कभी अपना मुंह बंद नहीं रख सकता था। हमारे एक दोस्त को नींद ना आने के लिए टेस्ट किया गया और उसके पास तरह तरह की मशीनें होती थी जो रात को सोने के लिए लोगों को दी जाती है, जिसमें कभी कभार ऐसे या वैसे उनकी सांस रुक जाती है और बहुत उलझन होती है। इसलिए एक ऐसी मशीन भी है जो सिर्फ नाक ढकती है, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जो अपना मुंह बंद रखते हैं। और उसकी बीवी ने कहा, मुझे लगता है, उसने कहा, ये शायद मैं अपना मुंह बंद करके सोती हूँ। मैंने कहा, यकीनन मेरा मुंह कभी बंद नहीं रहता। तो मुझे ऐसी मशीन चाहिए जो नाक और मुंह दोनों को ढक सके। सिंपल मशीन मुझ पर काम नहीं करेगी। पर शायद उसने सबसे बुरी चीज ये की कि उसने 3 बार यीशु को नकारा जब वो सबसे ज्यादा दर्द के साथ या उसने अपने दोस्तों की सख्त जरूरत महसूस की। ऐसा भी नहीं कि यीशु ने उससे कहने की कोशिश नहीं की, सब होने वाला है। यीशु ने कहा, और शायद तब पतरस ये कहता, ओ यीशु मेरे लिए दुआ कर, तो चीजें बहुत अलग तरह से होती। परंतु उसने कहा, ओ लॉर्ड, मैं ये नहीं करूंगा। क्या आप कभी खुद को सरप्राइज करते हो? क्या आप ऐसी चीजें कभी करते हो जिसके लिए आपने कभी खुद को सरप्राइज किया हो, जो आपने सोचा हो ये कभी भी नहीं होगा? इसलिए मैं सोच भी नहीं सकती कि पतरस को कितना बुरा लगा होगा जब उस मुर्गे ने भांग दी होगी। और बाइबल कहते यीशु ने पतरस की ओर देखा। क्या आप सोच सकते हैं ये ऐसा था जैसे कीचड़ में पिघल जाना और जमीन में धंस जाना। मैं सोच भी नहीं सकती उसे कैसा लगा होगा। और फिर यीशु की मौत हो गई और उन्हें दफना दिया गया। और
मुझे यकीन है पतरस सोच रहा होगा कि सब खत्म हो गया और मरियम कब्र पर आई। कब्र तो यकीनन खाली थी। एक फरिश्ता प्रकट हुआ और कहा, अब जाओ उसके चेलों से और पतरस से कहो वो जिला गया है। मुझे यहाँ ये सत्य पसंद आया कि फरिश्ते ने सिर्फ पतरस को नाम से पुकारा। वो जानता था पतरस कहाँ है, कैसा महसूस कर रहा है, और वो इस बात को पक्का करना चाहता था कि पतरस जान जाए वो शामिल हो गया है। और आज मैं आपको बता दूं कि भले ही आपने यीशु को नाकारा हो, आज रात आप भी शामिल हो सकते हैं। शायद आप आज से पहले शैतान के भक्त रहे हो, पर आज आप शामिल हो सकते हैं। शायद आप ये प्रोग्राम देख रहे हो और ड्रग्स के नशे में ही, और अचानक से प्रोग्राम बंद कर दो, आप आज शामिल हो सकते हैं। आमीन। शायद आप कुर्सी पर बैठे हो शराब के नशे में इस कदर धूत, तो आप भी ना जानते हो, लेकिन आप भी शामिल हो सकते हैं क्योंकि वो जी उठा है। आमीन। हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो जी उठा है। आमीन। अब एक आखिरी कहानी और फिर मैं प्रार्थना करूंगी। ब्लाइंड बार्टिमेयस। मुझे ये कहानी बहुत पसंद है। लूका 18:35। जब वो यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, ये यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रे, ये मुझे पसंद है, परंतु वो और भी चिल्लाने लगा। सुन लो, जब यीशु के बारे में कोई आपसे चुप रहने को कहे तब आप और जोर से चिल्लाइए। अब ये सुनिए, परंतु वो और भी चिल्लाने लगा, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और फिर बाइबल के सबसे खूबसूरत 4 शब्द, फिर यीशु खड़े हो गए। जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं वो खड़े हो जाते हैं। मेरे एक बच्चे को मेरी जरूरत है, मेरे एक बच्चे को मेरी जरूरत है। आप जानते हैं, भले ही आप परमेश्वर से कितने ही दूर जा चुके हो। आमीन। वो तब भी आप तक पहुंच सकता है। बाइबल जो कहती है वो मुझे पसंद है। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि वो बचा नहीं सकता। मैं सोचती थी कि इसका मतलब क्या है, फिर मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर का हाथ तो बहुत लंबा है। और मैं आपको बता दूं कि आप चाहे जहां भी हो, परमेश्वर आप तक पहुंच सकता है, आपको ढूंढ सकता है। अब मैं चाहती हूं कि आप कुछ मिनटों के लिए मुझे सुने। कोई भी हिलेगा नहीं, सभी बस सुनेंगे। आप जानते हैं, मुक्ति सबसे नायाब तोहफा है जो कोई आपको भेंट कर सकता है। ये बस बेहतरीन से बेहतरीन तोहफा है। सबसे बढ़िया लेन देन जहां परमेश्वर हमारे गुनाह ले लेगा और हमें माफी देगा, हमारी बीमारियां लेगा और हमें चंगाई देगा। वो हमारे पाप लेगा और हमें देगा खुद अपनी धार्मिकता। वो हमें न्याय देगा, हमें अपने साथ रखेगा, हमको पाप से इतना दूर करेगा जितना पूरब से पश्चिम है। हमें एक नया इंसान बनाएगा। यीशु में हम एक नई शुरुआत देगा। सभी चीजें धुल जाएंगी और इतनी दूर कर दी जाएंगी जितना पूरब से पश्चिम है। और आपको पता है, ये सब पहले से हो चुका है। हर वो चीज जो परमेश्वर को करनी है इंसानों की बेहतर जिंदगी के लिए, वो सब करके खत्म कर दी गई है। 2000 वर्षों से ज्यादा समय से उसे इंतजार है हर उस शख्स का जो विश्वास करने को तैयार हो। ये मेरे लिए है, ये किसी और के लिए नहीं, ये मेरे लिए है। और अगर आज रात आप यहां मौजूद हैं और कह रहे हैं
पता है जॉयस, मैं खो चुका हूँ। मैं बेमतलब की जिंदगी जी रहा हूँ, खुद को पागल महसूस करता हूँ, या मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। मुझे किसी चीज की लत लग गई है। मैं तन्हा हूँ, अपना परिवार खो चुका हूँ, अपना अच्छा नाम खो चुका हूँ, अपनी इज्जत खो चुका हूँ। मैं एक वेश्या रह चुकी हूँ, मैं एक कातिल रह चुका हूँ। क्या पता किस किस किस्म के इंसान आज रात ये सुन रहे हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये संदेश इस वक्त प्राप्त किया जा रहा है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसने आपके सबके लिए बहुत अच्छा सोच रखा है, और आज रात से ही आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और अगर अब तक आपने यीशु को अपना मसीहा नहीं माना है, फिर आप कहते हैं जॉयस, मैं चाहता हूं कि मेरे गुनाह माफ हो जाए, मैं चाहता हूं कि मेरा नाम लैम्स बुक ऑफ लाइफ में लिखा जाए, मैं जानना चाहता हूं कि जब धरती पर मेरा वक्त पूरा हो जाए तो मैं सीधा स्वर्ग में जाऊंगा। मैं यीशु को सिर्फ मेरा मसीहा नहीं, अपना परमेश्वर मानता हूं, मैं उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूं। तो आज रात आपको सिर्फ विश्वास करना है। विश्वास करो कि वो आपके लिए मरा, सबके लिए नहीं, बस आपके लिए। इसे जाती मामला समझिए। अगर आप धरती पर अकेले इंसान होते तब भी यीशु आपके लिए मरता, वो तब भी हर उस यातना से गुजरता जिससे कि वो गुजरा है, और वो आकर आपको अंदर से पाक करना चाहता है और फिर आप में जीना चाहता है। इसी का मतलब है दोबारा जन्म लेना। परमेश्वर आप में जीना चाहते हैं, आप परमेश्वर का हार बन जाते हो, परमेश्वर की रहने की जगह। इस तरह आपको कभी परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपके पास है। एक छोटी लड़की की कहानी मुझे बहुत पसंद आई जो मैंने इस हफ्ते पढ़ी। उस लड़की का पिता नास्तिक था और उसने बचपन से ही अपने बच्चों के दिमाग में ये बात बिठा दी थी कि परमेश्वर नहीं है। और जब वो लड़की स्कूल में थी तब उसकी टीचर ने परमेश्वर के बारे में कुछ कहा और वो बहुत एक्साइटेड होकर घर अपने पिता के पास आई और बोली, मैं जानती हूँ आप सच नहीं बोल रहे थे, मैं जानती हूँ आप सच नहीं बोल रहे थे, मैं जानती हूँ परमेश्वर जिंदा है, क्योंकि जब मैं अपना हाथ सीने पर रखती हूँ तब मुझे महसूस होता है कि वो वहां चल रहा है। आपकी धड़कनें कहां से आती है? परमेश्वर ने आदम ने सांस फूंकी थी, जिंदगी की सांस। मतलब अगर परमेश्वर हम में नहीं चल रहे प्लीज आज रात ये जाने बिना यहां से मत जाइएगा। आप परमेश्वर के साथ हैं और इसलिए साथ नहीं है क्योंकि आपने सब सही किया है, या आगे भी हमेशा सब सही होगा। हम इंसान हैं, हम रोज गलतियां करते हैं, लेकिन माफी हमेशा मिलेगी और हमें बस उसका शुक्र अदा करना है, पछताना है और अपनी मर्जी से दूर होना है, गुनाहों से, पाप को कबूलना है, परमेश्वर से सहमत होना है। हाँ, मैं एक गुनहगार हूं पर मैं बेहतर होना चाहता हूं, मैं आपके साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं। क्या आपने मुझे सुना? क्या आप मुझे मिलेंगे जहां मैं हूं? अगर आज रात आप ये सुनते हैं, अगर आप पापी हैं, परमेश्वर से दूर जा चुके हैं, या किसी दुश्मन ने आपको मना लिया है कि परमेश्वर अब आपको कभी नहीं अपनाएगा और आप तैयार हैं वापस घर आने के लिए और इस बार सब सही करने के लिए आए। अगर आप टीवी पर देख रहे हैं और कह रहे हैं जो ऐसी मेरे लिए है, तो मैं आपको हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए दावत देती हूँ। और फिर आपके टीवी स्क्रीन पर एक नंबर आएगा जिस पर आप मेरे ऑफिस में कॉल लगा सकते हैं और वो ये पक्का करेंगे कि आपको एक बुक मिले जो मैं आपको भेजना चाहती हूँ, और वो बुक आपको बताएगी कि परमेश्वर के साथ एक नई जिंदगी कैसे शुरू करनी है। तो आज रात आप इस बिल्डिंग में हैं और कह रहे हैं, हाँ जॉयस, मैं आपके साथ प्रार्थना करता हूँ। मैं उस प्रार्थना को आज रात स्वीकारना चाहता हूँ। मैं आत्मसमर्पण के लिए तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ आप अपने पैरों पर खड़े हो जाए। मैं आपको यहाँ लाने वाली हूँ, पर मैं चाहती हूँ आप खड़े हो जाएं। अगर आप यहाँ अंदर यीशु के लिए खड़े होने को तैयार नहीं है तो आमीन। चलिए बहादुर बनिए। आमीन। बहादुर बनने का वक्त है। आप वो गाना तो जानते हैं, यू मेक मी ब्रेव, यू मेक मी ब्रेव। चलो ठीक है, खड़े रहिए। चलो, आप में कितनी ताकत है कि आप प्रार्थना के लिए लंबे समय तक खड़े रह सकते हैं। अब सुनिए, अगर कोई है तो घर जाकर कहना काश मैं खड़ा होता। वैसे भी मुक्ति के लिए आपको
खड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं, पर यीशु को कबूलने में घबराना मत। आपको ईमानदारी और सच्चाई से अगर यहाँ अंदर ये नहीं करेंगे तो यहाँ से बाहर जाकर भी नहीं करेंगे। आमीन। ठीक है, तो अब हम सब उनके साथ प्रार्थना करते हैं। मैं चाहती हूँ आप जोर से मेरे साथ ये प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आई लव यू। यीशु, मुझे तुझ पर विश्वास है। मुझे कबूल है कि मैं पापी हूँ। मैंने सही तरह से अपनी जिंदगी नहीं जी है। मुझे माफ कर दे, क्षमा कर दे। मैंने इसी वक्त तुझे कबूल किया, तेरी क्षमा को स्वीकार किया। मुझे नया इंसान बनाने के लिए धन्यवाद। मैं अपना जीवन तुझे समर्पित करता हूँ और तुझे स्वीकार करता हूँ। विश्वास करता हूँ कि तू हमेशा मेरे साथ होगा। अब मुझे यकीन है कि मैं मुक्त हो गया हूँ। मुझे क्षमा मिल गई है। मैं स्वर्ग जाने के रास्ते पर हूँ, पर मैं इस सफर का मजा लूंगा। चलो परमेश्वर की स्तुति करो। आमीन। खैर, आज आप खोया हुआ महसूस करें। आपको ऐसा लग सकता है जैसे दुनिया आपके विरुद्ध है। आप हैरान हो सकते हैं अगर आपके लिए कोई उम्मीद है और आपकी परिस्थिति में क्या परमेश्वर वास्तव में मेरी मदद करेंगे। खैर, परमेश्वर आपको वहीं मिलेंगे जहां आप हैं। आपको उन तक पहुंचने के लिए संघर्ष करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको बस ये करने की ज़रूरत है कि अपना दिल खोल दें और कहें, परमेश्वर मुझे आपकी ज़रूरत है, और वो आपको वहीं मिलेंगे जहां आप हैं। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।